नमस्ते, आप देख रहे हैं मेयर दर्शन और आज के मेयर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं मनीषा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मकान खरीदते हैं या बेचते हैं तो हमारी स्वयं की इच्छा होती है कि हम मकान को किस तरीके से बनाएं या किस तरीके से खरीदें। लेकिन यदि कॉलोनी वाले ही वहां पर ऑब्जेक्शन करने लगे या एनओसी के नाम पर मोटी रकम वसूलने लगे तो ये कहाँ का इंसाफ है। जी हाँ, ऐसी घटनाएं पहले भी आई हैं और आज फिर आया है। ऐसी घटना मैं आपको आगे न्यूज में दिखाऊंगी कि कुछ क्षेत्रवासी जो होते हैं मिलकर एक समिति बना लेते हैं और समिति बनाकर लोगों को परेशान करते हैं। ये मैं भी पूछना चाहूंगी, यदि हम उस जगह से मकान को बेचकर जा रहे हैं तो मोटी रकम किस चीज की देकर जाएं या किस चीज के लिए पैसा मांगा जाता है, इसका कोई रूल रेगुलेशन या अगर आप पैसा मांग रहे हैं तो वो किस चीज का पैसा है, ऐसी जानकारी मकान बेचने वाले और खरीदने वाले को पूर्ण रूप से होनी चाहिए। लेकिन आज भी ऐसी न्यूज आई है कि अपना मकान बेचना ही क्षेत्रवासियों के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। तो मैं भी इस तरीके से सोचती हूँ कि जो अवैध उगाई है या कुछ भी है, ये इस तरीके की जो धांधलेबाजी चल रही है, ये इस तरीके की घटनाएं कब रुकेंगी, कब एक आम इंसान अपनी जिंदगी को ठीक से जी सकेगा, बिना ये भ्रष्टाचार के जी सकेगा। माना कि रोजगार नहीं है या कुछ परेशानी है, लेकिन एक आम इंसान की जिंदगी को निचोड़कर पैसा कमाना कहाँ की सही बात है। तो मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आम इंसान को इतना ना सताएं कि वो इतना परेशान हो जाए कि आत्महत्या की कगार तक पहुंच जाए। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। वैक्सीनेशन के बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा घट रहा है तेजी से। शुक्रवार को 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने, आंकड़ा हुआ 21,314। कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या 405 पर रुकी। टीपी नगर थाना पुलिस को मिली कामयाबी, 2019 से लापता महिला को गुजरात से किया बरामद। परिवारजनों ने अपहरण की लिखवाई थी रिपोर्ट, महिला की वापसी पर रिपोर्ट निकली नकली। फर्जी 2 साथियों को हुई जेल, पुलिस लगी जांच में। गंगानगर डिफेंस कॉलोनी के कॉलोनीवासी आज पहुंचे डीएम कार्यालय। कॉलोनी में बनाई गई एक कमेटी जिसमें मकान क्रय विक्रय करने पर एनओसी लेना होता है अनिवार्य। एनओसी के नाम पर 50-50 लाख रुपए की मोटी रकम की जाती है वसूल, जिससे कॉलोनीवासी बहुत है परेशान। कमेटी भंग करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। 26 जनवरी को भगवान राम के मंदिर के साथ रामायण में भगवान वाल्मीकि की झांकी को भारत सरकार द्वारा प्रथम स्थान मिलने पर वाल्मीकि समाज में खुशी की लहर। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के सभी सदस्यों ने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का किया आभार व्यक्त। जिला सहकारी बैंक लिमिटेड मेरठ की 72वीं वार्षिक सामान्य निकाय बैठक चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सुभाष चंद्र प्रेक्षागृह में कल होगी संपन्न। प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जानकारी। वे सभी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पेश बजट की सराहना। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी अजीत सिंह का 83वां जन्मदिन चौधरी चरण सिंह पार्क में सभी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने मिलकर मनाया हर्षोल्लास के साथ। सभी ने इस अवसर पर गुड़ बांटकर बांटी खुशी। चौधरी साहब की दीर्घायु व स्वास्थ्य की कामना। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष श्री मतलूब गौड़ ने नेताओं व कार्यकर्ताओं से की गुजारिश, आने वाले समय में पार्टी को मजबूत बनाने में दें अपना पूर्ण योगदान। हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति द्वारा मेरठ बार एसोसिएशन के पंडित नानकचंद सभागार में एक बैठक का हुआ आयोजन।
जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच समिति के सभी पदाधिकारी रहे मौजूद। सभी ने रखे अपने अपने विचार। इस्माइल नेशनल महिला महाविद्यालय मेरठ के रेंजर समिति द्वारा पुरस्कार वितरण एवं लक्ष्य निर्धारण विषय पर एक कार्यशाला कार्यक्रम हुआ संपन्न। मनोविज्ञान विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर वंदना शर्मा ने लक्ष्य निर्धारण एवं लक्ष्य प्राप्ति से संबंधित बताए अनेक क्रियाएं एवं अन्य प्रतियोगिताओं में विजेताओं को किया गया पुरस्कृत। जनपद मेरठ में इन्फोर्समेंट कार्यक्रम के क्रम में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद स्तर पर आबुलेन बाजार, सदर बाजार मेरठ में की छापेमारी। इन्फोर्समेंट कार्यक्रम में पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, फूड एवं ड्रग विभाग के अधिकारी व जनपद तंबाकू प्रकोष्ठ से डॉक्टर केसी तिवारी, डॉक्टर आशुतोष एवं मोहित भारद्वाज रहे मौजूद। इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज मेरठ में गणित विभाग द्वारा स्वयं पोर्टल पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला का हुआ समापन। मुख्य अतिथि रहे MIT मेरठ के इंजीनियर आयुष सिंगल, प्राचार्य डॉक्टर हुमसूद एवं संचालिका डॉक्टर सोनिया गुप्ता सहित अन्य शिक्षिकाओं ने छात्राओं का किया उत्साहवर्धन। कहा, स्वयं पोर्टल के माध्यम से छात्राएं स्वयं सीख सकती हैं किसी भी विषय के ऑनलाइन कोर्स। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी 15 फरवरी को पहुंचेंगी सरदना। किसान महापंचायत को करेंगी संबोधित। मेरठ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की विशेष बैठक, कार्यक्रम की बनाई रूपरेखा। अब खबरें विस्तार से। महिलाओं के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसको देखकर सरकार ने नए नियम भी लागू किए हैं। हर पुलिस थाने में एक महिलाओं के लिए डेस्क बनाई गई है, जहां पर अपनी परेशानी की जो है सूचना दे सकती हैं, पुलिस में कंप्लेंट करा सकती हैं। लेकिन फिर भी कुछ महिलाएं अपनी परेशानी से संबंधित कोई भी जो है पुलिस थाने में खबर नहीं देती और अपने आप ही प्लान रचकर गायब हो जाती हैं। परिवारजन परेशान हो जाते हैं। जी हां, आज ऐसी घटना सामने आई। थाना टीपी नगर की पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। 2018 से गायब एक महिला को आज गुजरात से टीपी नगर थाना पुलिस ने बरामद किया और उसके परिवारजनों को सौंपा। लेकिन महिला का कहना है कि वो परिवार में नहीं जाएगी। उसने पूरी घटना बताई कि महिला 2019 में अपनी मर्जी से गायब हुई थी, क्योंकि उसके परिवार में उसके माता पिता के पास वो गई थी जब अपने पति से परेशान होकर, तो परिवारजनों ने रखने से मना कर दिया था। पति उसके साथ मारपीट करता था, जिसको लेकर वह अपने घर से खुद ही गायब हो गई। लेकिन माँ और पति ने मिलकर अपहरण का मामला दर्ज कराया, जिसके उसमें 2 व्यक्तियों को जेल भी हुई है। आज महिला वापस आई है और उसने इंसाफ की गुहार लगाई है। उसने कहा कि उसे किसी ने अपहरण नहीं किया था। जो बेगुनाह जेल में बंद है उनको रिहा किया जाए और उसको उसके पति से तलाक दिलाया जाए। वो घर से परेशान होकर गुजरात गई थी। मांगने की नहीं सोची? नहीं, मैं मदद नहीं लेने गई। गजेंद्र ने इसलिए कह दिया था कि पुलिस वाले मेरा साथ देंगे, मैं पैसा फेंक रहा हूँ। पुलिस मेरा आदमी मुझे मारता था, पीटता था, खूब मारता था मुझे। अच्छा, मुझे ऐब लगाता था, कभी किसी के साथ भाग जाओ, कभी किसी के साथ भागने का ऐसा आरोप लगाता था मुझ पर। कितने साल हो चुके थे आपकी शादी? मेरी शादी को 14 साल हो चुके हैं। तो आपने इस बात को लेकर के अपने परिजनों से शिकायत करी थी मैंने, अपने मम्मी पापा के पास भी रही थी। मैं 1 महीना रही थी उनके पास। अच्छा। उन्होंने भी ये कह दी कि तू यहाँ से जा। मैं बस यही कहना चाहूँगी, जो जेल में है वो छूट जा मैं, और मेरा तलाक हो जाए। 2019 में माननीय न्यायालय के आदेश से एक मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसमें सरिता नाम की महिला को ये आरोप लगाया गया कि उसका अपहरण करके उसको गायब कर दिया गया। पुलिस ने इसमें बड़ी तत्परता और मेहनत की। इस महिला को गुजरात से बरामद किया गया। इसमें 5 अभियुक्त थे, जिसमें 2020 में 2 लोगों के खिलाफ साक्ष्य पाए जाने के आधार पर जेल भेजा गया था। और अभी महिला का जो 164 का बयान हुआ है, उसमें महिला ने सारे आरोपों से इनकार किया है और खुद को अपने प्रेमी के साथ जाना बताया है। मकान खरीदते और बेचते समय मालिक का हक होता है कि वो अपने मकान को कितने धनराशि में बेचे या खरीदे, ना कि वहां के कॉलोनी वासियों का। लेकिन आज ऐसी घटना सामने आ रही है गंगानगर डिफेंस कॉलोनी से कि वहां के जो कॉलोनी वासी हैं वो बहुत ही परेशान हो चुके हैं। कॉलोनी में एक समिति बनाई गई है, जिसमें समिति के जो लोग हैं वो NOC की मांग करते हैं। जब तक NOC कमेटी द्वारा नहीं दी जाएगी तब तक कोई भी व्यक्ति अपना मकान ना तो बेच सकता है और ना ही मकान को खरीद सकता है। इससे सभी जो कॉलोनी वासी हैं वो बहुत परेशान हो चुके हैं। उनका कहना है कि पिछले
काफी सालों से वो लोग बहुत परेशान हो चुके हैं और इन लोगों ने जो कमेटी के मेंबर्स बने हुए हैं काफी मोटा पैसा वसूला है। उनका कहना यह है कि यदि कोई मकान छोड़कर जा रहा है तो वो इन कमेटी वालों को किस चीज के पैसे देकर जाएगा या किस चीज के पैसों की मांग की जाती है, जिसको लेकर के लखनऊ हाईकोर्ट तक मामला गया, वहां से मनाई भी आई है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक समिति खंडित नहीं हुई है, जिसको लेकर आज कॉलोनी निवासियों ने जिलाधिकारी कार्यालय में इंसाफ की गुहार लगाई और जो कमेटी है उसको खंडित करने की मांग की। लोग 80% लोगों को सर इस हिंदुस्तान में डिफेंस कॉलोनी पाकिस्तान जैसी बनी हुई है। 80% लोग भाई साहब के पिछले 12 साल से लगभग 2008 से हमारी कॉलोनी उससे पहले बड़ी साफ सुथरी ईमानदार कॉलोनी थी। उसके बाद 2008 से कुछ ऐसे परिवर्तन हुए, भ्रष्ट लोग समिति में आए, नियम विरुद्ध गैर कानूनी रोध से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नियम विरुद्ध लोगों से पैसे लिए गए, जिसमें अभी 2019 में हाईकोर्ट का आदेश आया, वो पैसे वापस भी किए गए। लेकिन आज तक भी गैर कानूनी रूप से सदस्य हो या गैर सदस्य, उनको बाईलॉज का डर दिखाया जाता है लखनऊ और उनसे पैसा वसूला जाता है। पहले उन्हें बताया जाता 50 लाख रुपए दे दो, फिर 25 कर दिए जाते हैं, फिर रिश्वत में करते 20 लाख नगद दे दो, 20 लाख रुपए चेक से जमा करा दो। हम ये चाहते हैं सोसाइटी भंग हो और जब तक इस सोसाइटी का दोबारा इलेक्शन ना हो, जब तक कि 100% लोगों को मेंबरशिप ना दी जाए और एनओसी उचित दरों पर सब लोग लेने को जो बेच खरीदने वाले तैयार हैं, लेकिन उन नियमों को बताया ही नहीं। डिफेंस कॉलोनी की सोसाइटी है मवाना रोड मेरठ पे, वहाँ पे हो रहे सैनिक सहकारी आवास समिति, वहाँ के चेयरमैन है मेजर महेंद्र सिंह रिटायर्ड और वहाँ की एक क्लर्क है रहनुमा खानम। ठीक, ये जो है उससे पहले जो है वहाँ पे रहे हैं कर्नल SP सिंह। उस टाइम पिछले 12 साल से इस सोसाइटी में इतना ज़्यादा एनओसी के नाम पे इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है और वो जो लखनऊ आवास समिति है उन सब से मिले हुए हैं। हम लोग पिछले 8 महीने से इस मुद्दे पे मोर्चा लेके निकले हुए हैं, लड़ाई कर रहे हैं। सारे सबूत सब ADM को, ACM को, लखनऊ के कमिश्नर को, अध्यक्ष लखनऊ का कमिश्नर VK मिश्रा, अध्यक्ष हाँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच समिति के सभी सदस्यों ने आज एक विशेष बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार से उन्होंने काफी समय से अपनी एक मांग की हुई है जो अभी तक उनको अनुमति नहीं मिली है। उसी को लेकर के उसी मुद्दे पर सभी ने चर्चा की और अपने अपने विचार रखे। हमने चार्ज संभाला तो हमने इस तरफ ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि 1 साल हमारा कोविड में गुजर गया, कोई मीटिंग नहीं हुई। उससे पूर्व भी कमी सभा हो पाई, जिस वजह से इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सका। मैं आने के तुरंत बाद सर्वप्रथम अपने माननीय सांसद महोदय से मिला। आज जो ये बैठक बुलाई गई है, ये पश्चिमी हमारी करीब 50 साल पुरानी एक मांग चल रही है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, हाईकोर्ट की बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित हो। समय समय पे केंद्र सरकार ने हमारी मांगों को माना है। समय समय पे तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसे संसद में सैद्धांतिक रूप से मंजूर करा था। उन्होंने जसवंत सिंह आयोग का गठन करा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खंडपीठ की स्थापना के लिए कोई प्रयास नहीं। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी अजीत सिंह के 83वें जन्मदिन पर सभी नेताओं ने और पदाधिकारियों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाया। साथ साथ गुड़ बांटकर सभी ने खुशी जाहिर की। उनका कहना है कि गुड़ के बांटने के बाद और उनकी दीर्घ आयु की कामना भी सभी ने की। साथ साथ राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव मुकेश जैन ने सरकार से अपील की कि किसानों की मांग जल्द से जल्द मांग ली जाए। चौधरी चरण सिंह ने बोला चौधरी के दिन चौधरी अजीत सिंह जी का जन्म दिवस है। सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं किसानों की बात नहीं तो सरकार का कोई भला होगा। इस्माइल महिला PG कॉलेज में चल रही गणित विभाग द्वारा 3 दिवसीय कार्यशाला में जिसका विषय था स्वयं पोर्टल, आज उसका समापन हुआ, जिसमें सभी शिक्षिकाओं ने सभी छात्राओं को एक समझाया कि आप किसी भी विषय की जानकारी स्वयं पोर्टल पर ले सकती हैं और एग्जाम देकर सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकती हैं।
आपने बोले हैं उनके लिए बहुत। और यहाँ पे हमारा जो कॉलेज है वो स्वयं पोर्टल पे ऑनलाइन वर्कशॉप हमारा चल रहा है यहाँ पे प्रोग्राम। इस वर्कशॉप का पर्पज़ जो है वो स्वयं पोर्टल पे जो ऑनलाइन कोर्सेज कराए जाते हैं उनको हम बच्चों तक कैसे पहुँचाएँ और साथ ही साथ शिक्षिकाओं तक कैसे पहुँचाएँ उसकी जानकारी दी जा रही है। उनमें बच्चों को एनरोल कराया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इस्माइल पीजी कॉलेज में रेंजर्स समिति द्वारा प्रतियोगी छात्राओं को पुरस्कृत करना तथा लक्ष्य निर्धारण के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें किसी भी प्रतियोगिता में विजयी छात्राओं को पुरस्कृत किया गया, साथ साथ लक्ष्य निर्धारण करने के बारे में टिप्स दिए गए। परिस्थितियां चेंज भी होती हैं समय के साथ साथ। आप सभी लोगों ने ये भी ध्यान दिया होगा कि हम बचपन में होता है हो जाता है ना, ये तो आप सब जानते ही होंगे कि नहीं अब हमें ये नहीं ये जितना आपका ये मैथ जितनी भी ये माचिस की ये रखा है। चलिए जी आप स्टार्ट। हाँ स्टार्ट। आज हमारे रेंजर्स की तरफ से कंपटीशन पहले हुए हैं, उसका आज निर्णायक मंडल ने उसका निर्णय किया है और उसका पुरस्कार वितरण समारोह है, जिसमें ऐसे कंपटीशन है, स्लोगन कंपटीशन है और पोस्टर कंपटीशन है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।